देखिए क्लास 10th हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 21वां पूछा जाता है। इसमें देखिए लिखा होगा दिए गए गद्यांश पर आधारित यहाँ पर किन्हीं एक में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये गद्यांश पूछा जाता है और ये 3 क्वेश्चन होंगे, इन्हीं को हल करना होगा। संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, एक क्वेश्चन होगा उसी को हल करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए और पूछा जाता है पद्यांश वाला, सेम वही 3 क्वेश्चन होंगे, आपको हल करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 23वां क्वेश्चन होगा, ये गद्यांश पर आधारित संस्कृत वाले होंगे, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। और देखिए 24वां क्वेश्चन भी एक पूछा जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए ये इसमें देखिए अथवा के 2 श्लोक आगे, इन दोनों में से यहाँ पर आपको एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं, चाहे देखिए गद्यांश वाला संदर्भ हो या फिर पद्यांश वाला संदर्भ हो, चाहे संस्कृत वाला हो, तो सारी यहाँ पर देखिए डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को जो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आपके यहाँ पर 22 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना 12th में, तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सेम वही पैटर्न इसमें यूज करना होता है यहाँ पर 12th वालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को गद्यांश वाला बताऊंगा, फिर पद्यांश वाला, फिर यहाँ पर देखिए संस्कृत वाला बताऊंगा, और वीडियो के आखिरी में बताऊंगा ये जो पैराग्राफ होता है इसको पहचानने की ट्रिक। मैंने इस पर इससे पहले एक वीडियो बनाया था, वो यहाँ पर देखिए 8 लाख लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो आप लोग इस वीडियो को भी इसी तरीके से अच्छी तरीके से प्यार देना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस प्रकार से 21वां क्वेश्चन होगा, पहला ही होगा, और पहले गलत कर दोगे तो आखिरी तक गलत जाएगा, इसलिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। और कुछ भी पूछना हो बोर्ड से संबंधित आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए 2 पूछे जाएंगे। इसमें लिखा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित किसी एक यहाँ पर में से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। 2 अथवा करके यहाँ पर आएंगे गद्यांश वाले, इन दोनों में से आपको जो भी पता हो एक ही करना है। तो सपोज करिए जैसे हमें कावाला पता है, तो कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। जब पैराग्राफ को पढ़ोगे तब आपको यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग हल कर पाओगे। क्या लिखा है, उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखना। अब आप देखिए संदर्भ तब लिख पाओगे तब आपको पाठ का नाम पता होगा और लेखक का नाम पता होगा। तो देखिए इसके लेखक कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। जब इसको पढ़ोगे देखिए पहले ही शब्द दे दिया है संस्कृत, तो समझ जाना ये भारतीय संस्कृति से लिया गया। पाठ का नाम क्या है, भारतीय संस्कृत, और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको कैसे हल करना है यहाँ पर देखिए एक एक करके बताऊंगा। तो आपको देखिए इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी, यहाँ पर लाइन खींच लेना है और यहाँ पर काले पेन से हेडिंग ऊपर आपको डालना है। क्या डालोगे, ऐसे लिखोगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए खंड बा से शुरू होता है, तो यहाँ पर आप लोग खंड बा ऐसे हेडिंग डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 21वां क्वेश्चन है। कई बार पहला क्वेश्चन होगा तो आप लोग कंफ्यूज ना होना, का खा 2 होंगे, दोनों में से जो भी पता हो एक ही करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, काले पेन से हेडिंग क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या। बस वीडियो को पूरा देखोगे तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब 21वें का का वाला किया है, खा वाला जो करते तो यहाँ पर खा वाला कर देते, ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल देना। अब लिखना है यहाँ पर संकेत। अब देखिए संकेत क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो देखिए संकेत क्या होता है, इसमें देखिए पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिखे जाते हैं। इससे जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसको पहचानने में आसानी होगी और आप उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपको अच्छे से अच्छे अंक दे देगा। तो पहले के 2 शब्द लिख देना संस्कृत अथवा, और आखिरी में लिया था, ये आपको यहाँ पर लिख देना है नीले पेन से। क्या लिखना है आपको, संस्कृत अथवा, क्या लिखोगे, संस्कृत अथवा, डॉट डॉट करके आखिरी में जो लिया था लिखा था, ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। सबसे पहले क्या करोगे, पैराग्राफ को पढ़ोगे। पैराग्राफ को जब पढ़ लोगे तब आपको पता चल जाएगा पाठ का नाम और लेखक का नाम, 2 चीज़ें पता चल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग हल कर पाओगे। संदर्भ, अब देखिए क्या करना, हमें पहली हेडिंग डालना है। यहाँ पर रोमन अंकों में लिखा हो, ABCD में जैसे भी लिखा हो ऐसे हेडिंग डाल देना है, केवल संदर्भ। तो हमने पहले ही बताया, पहले ही लिखा था यहाँ पर संस्कृत, तो समझ जाना ये भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। हमें तो पता है, आपको भी पता होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हुई हैं। तो समझ जाना बस ये भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया। तो ऐसे हेडिंग डाल देना है, केवल संदर्भ, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना। अब आपको नीला पे ले लेना है और ऐसे संदर्भ लिखना, और सबसे सिंपल सा यही संदर्भ होता है। इस प्रकार से कोई नहीं बताता है और सबसे सिंपल सा है। कोई भी यहाँ पर आ जाए गद्यांश वाला तो ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। प्रस्तुत क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के, पाठ्य पुस्तक यहाँ पर हिंदी के
अब क्या करना, पाठ का नाम डालना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ का नाम काले पेन से हाईलाइट कर देना है। पाठ का नाम क्या था यहाँ पर, भारतीय संस्कृत, तो आपको ऐसे काले पेन से हेडिंग डाल देना, भारतीय यहाँ पर संस्कृत। ठीक है, उसके बाद में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से क्या लिखोगे, नामक पाठ से क्या है, संकलित है। उसके बाद में इसी में लिखोगे इसके लेखक, क्या लिखोगे, इसके लेखक। अब देखिए काले पेन से इसको भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बस देखिए कितना सरल है, इसी प्रकार से लिखना है। ये गद्यांश वाला संदर्भ कैसे लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ का नाम ऐड कर देना है। कोई भी होता है, जैसे ये भारतीय संस्कृत है तो भारतीय संस्कृत, जैसे मित्रता होता, ममता होता, अशोक के फूल होता, जो भी होता ऐसे हेडिंग डाल देते, सॉरी यहाँ पर ऐसे यहाँ पर पाठ का नाम लिख देते कि यहाँ पर भारतीय संस्कृत नामक पाठ से संकलित है। फिर इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अदर होते तो यहाँ पर अदर हो जाता। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये पूछा गया था, दूसरा पैराग्राफ है, अजंता यहाँ पर संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। तो अब ये देखिए पाठ का नाम हमें पहले से ही पता, अजंता शब्द दे दिया गया है, तो ये अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो कैसे इसका लिखना, उसी प्रकार से संदर्भ आ जाए तो लिखना है कि यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अजंता नामक पाठ से संकलित है। इसके लेखक कौन हो जाते, डॉक्टर यहाँ पर भगवत शरण उपाध्याय जी। बस सिंपल सा हो जाता, सिंपल सा है। ठीक है, फिर अगला हमारा पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए जो यहाँ पर ये लाइन खींची हुई है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसी की व्याख्या करना। व्याख्या का मतलब होता है ये जो लिखा है ज्यों का त्यों भी लिख दोगे या कुछ अपने शब्द ऐड कर दोगे, बस लिख दोगे, यहाँ पर 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना, कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारना। दूसरा रोमन अंकों में लिखा था तो रोमन अंकों में ऐसे लिखोगे और यहाँ पर आपको हेडिंग डाल देना है रेखांकित, क्या डालोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस प्रकार से हेडिंग डालोगे और यहाँ पर देखिए इतना जरूरी सबसे पहले लिख देना, कोई भी यहाँ पर लिखोगे इतना जरूर लिख देना, लेखक कहता है कि, उसके बाद में ये लिखा है ज्यों का त्यों भी उतार दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे। कुछ अपने शब्द ऐड कर देना। संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण शक्ति है। इस प्रकार से इसी नैतिक यहाँ पर चेतना के सूत्र से हमारे नगर और हमारे ग्राम को गांव कर देना। हमारे प्रदेश और हमारे संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और हमारे आपस में जातियाँ बंधी हुई हैं। तो इस प्रकार से बस सिंपल सा हो जाएगा, ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, मैं लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आगे आप लोग वीडियो भी नहीं देखोगे, तो ऐसे ही इसको हल कर लेना। 2-3 लाइन में जितना भी हो जाए, कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है लेखक ने भारतीय संस्कृत के किस तत्व पर बल दिया है। तब इसको पढ़ोगे तो देखिए इसमें क्या है, लेखक ने भारतीय संस्कृत के यहाँ पर एकता के तत्व पर बल दिया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना, ऐसे क्वेश्चन नहीं उतारना, बस केवल ऐसे तीसरा ऐसे था, आंसर ऐसे लिख देना है। बस लिख देना है लेखक ने भारतीय संस्कृत के किस तत्व पर बल दिया है, तो लिखना है यहाँ पर लेखक ने भारतीय संस्कृत के यहाँ पर एकता पर तत्व, यहाँ पर क्या लिखना है, संस्कृत की एकता पर बल दिया है। बस सिंपल सा इस प्रकार से आपको लिख देना, लिखना है लेखक ने भारतीय संस्कृत की एकता पर बल दिया है। बस 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तो गद्यांश वाला समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको हल करना है, चाहे आप लोग क्लास 10th एंड 12th किसी भी क्लास में हो। अब चलते हैं यहाँ पर पद्यांश वाला कैसे हल करना है। देखिए इसमें 22वां क्वेश्चन है, लिखा है दिए गए पद्यांश पर आधारित किसी एक को हल कीजिए। इसमें भी 2 पूछे जाएंगे, पैराग्राफ होंगे पद्यांश के, जो भी पता आपको एक ही करना है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, अथवा का मतलब होता है हमें एक करना है। ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है। तो इसको कैसे हल करना है, देखिए यहाँ पर सपोज करिए जैसे कावाला तो मैंने बता दिया, इसमें खावाला बता देता हूँ, एक ही करना है। तो क्या लिखा है इसमें, चरण कमल बंदो हर्राई, जाकी के पाप अंगुरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंगपुर बोले, रंग चले श्री छत्र धराई, सूरदास स्वामी करना में बार बार बंद होती पाई। अब देखो सूरदास शब्द दे दिया गया, तो समझ जाओ ये पाठ का नाम क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। पाठ या फिर शीर्षक का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर पद। और इसके कवि कौन है, तुलसीदास, या रचयिता कौन है, यहाँ पर सूरदास, तुलसीदास नहीं है, सूरदास हैं।
तो कैसे लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ। उसी प्रकार से 22वां क्वेश्चन है, आपको ऐसे हेडिंग डाल देना है ऊपर, प्रश्नोत्तर संख्या 22वें का वाला करते तो का वाला, खा वाला करते तो खा वाला, जैसे ये खा वाला किया गया तो ऐसे हेडिंग डाल देना है। फिर संकेत में मैंने पहले बताया पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ABCD में है, रोमन अंकों में होता तो रोमन अंकों में लिखते, ABCD में हो तो ABCD में लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे हेडिंग डाल देना। संदर्भ, इसमें कैसे लिखना, पाठ का नाम आपको पता हो गया, पद है और कवि कौन है, यहाँ पर कौन है, सूरदास हैं। तो कैसे लिखना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से संकलित है। बस सिंपल वही पैटर्न यूज करना है, बस इतना ध्यान रखना है, गद्यांश की जगह पर पद्यांश लिख देना जब पद्यांश वाला करोगे। पद्यांश का मतलब होता है जो यहाँ पर कविता नुमा होता है उसको पद्यांश बोला जाता है, और जो गद्यांश होता है वो कहानी नुमा होता है। बस यही पहचानने की एक ट्रिक होती है। तो उसके बाद में इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। बस सिंपल सा 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। कैसे लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से संकलित है, इसके रचयिता यहाँ पर श्री सूरदास जी हैं। अब जैसे धनुष भंग से आ जाता तो कैसे लिखते, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग नामक शीर्षक से संकलित है या फिर पाठ से संकलित है, इसके रचयिता कौन हो जाते हैं, तुलसीदास जी हो जाते। बस सिंपल सा। अब अगला हमारा पूछा गया था रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें भी लाइन खींची हुई होंगी, देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक 2 ही लाइन की व्याख्या है। जाकी कृपा पंग गिर लंगे, मतलब जिनकी कृपा हो जाने से पंग गिर लंगे, यहाँ पर जो लंगड़ा व्यक्ति होता है ये पहाड़ों को लांग लेता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा पुनः सुनने लगता है, गुना यहाँ पर गूंगा होता है पुनः बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराइए, और यहाँ पर जो गरीब होता है वो अपने सिर पर छत्र धारण कर चलता है। तो इसी प्रकार से इसकी व्याख्या करना है 2 ही लाइन की। तो ऐसे हेडिंग डाल देना है बी वाला, बस कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारना है, क्वेश्चन उतारोगे आपका टाइम ही बर्बाद होगा। तो लिखना है मैं उस ईश्वर के यहाँ पर कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ कि जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और यहाँ पर बहरा जो होता है व्यक्ति सुनने लगता है, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और यहाँ पर निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से कर देना। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर रेखांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, मतलब ये जो 2 लाइन है इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें बार बार यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति की गई है। बस सिंपल सा हो जाएगा, 6 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। अब पूछा जाता है यहाँ पर 2 आएंगे संस्कृत वाले, इसमें लिखा होगा दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। 2 इसमें भी पैराग्राफ पूछे जाएंगे, जो भी पता आपको एक ही करना है। तो इसको कैसे हल करना है, देखिए यहाँ पर पहला वाला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ का वाला कैसे हल करना है। सबसे पहले क्या करोगे, इसको भी पाठ को पढ़ना है, पाठ को पढ़ोगे तो पाठ का नाम पता होगा, बड़ी आसानी से संदर्भ लिख पाओगे। तो देखिए पुनः ग्रामीणों अब्रवीत इदानीम भवान पृच्छुत पहलिकाम, तो इसमें ग्रामीण शब्द दे दिया गया है, तो ये किस पाठ से लिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। तो कैसे करना, ऐसे ऊपर हेडिंग डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या 23वें का वाला करते, जो खा वाला करते तो खा वाला ऐसे हेडिंग डाल देते हैं। फिर संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिख देना। उसके बाद में संदर्भ इसका कैसे लिखना है, पाठ का नाम क्या बताया मैंने, प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ का नाम है। तो लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। बस 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें लेखक होते नहीं हैं। बस ऐसे ही लिख देना, देखिए कितनी अच्छी तरीके से, जैसे प्रबुद्धो ग्रामीणा या वाराणसी या भारतीय संस्कृति जो भी हो, पाठ का नाम ऐड कर देना, बाकी सेम ही आपको गद्यांश वाला संस्कृत वाला जो संदर्भ होता है ऐसे ही लिख देना, देख लेना, इसको याद कर लो। फिर आता है हमारा अनुवाद, इसमें देखिए व्याख्या नहीं लिखा जाता, इसमें अनुवाद हेडिंग डालना होता है जब गद्यांश वाला जो संस्कृत वाला गद्यांश लिखोगे या फिर पद्यांश लिखोगे, ठीक है। अनुवाद हेडिंग डाल देना है, फिर यहाँ पर इसकी यहाँ पर अनुवाद कर देना है, पुनः ग्रामीणों अब्रवीत इदानीम भवान प्रच्छुत पहलिकाम, यहाँ पर दंड दानेन खिन्ना नागरिका बहुकालम विचारिना कांचित पहलिकाम अमृत अतः अधिक लज्जा, यहाँ पर लज्जा माना अब्रवीत स्वीकाया पहलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि तदा सा, यहाँ पर ग्रामीणा विहस्य स्वपहलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत पत्रम इति। बस इसको यहाँ पर अनुवाद ऐसे हेडिंग डालकर बस लिख देना। फिर ग्रामीण ने कहा कि अब आप पहली पूछिए, दंड देने से यहाँ पर दुखी नागरिक को बहुत समय तक विचार करके कोई भी यहाँ पर पहली याद नहीं आई, इसलिए अधिक शर्मिंदा होते हुए उसने कहा कि तुम ही अपनी पहली का उत्तर बताओ। तब ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहली का उत्तर ठीक उत्तर बताया, क्या था वो, पत्र है। बस हो गया, इसी प्रकार से आपको अनुवाद करना है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए ये संस्कृत शब्द दिया गया तो ये भारतीय संस्कृत से लिया गया। इसका कैसे संदर्भ लिखते, सेम वही पैटर्न यूज करते, बस भारतीय संस्कृति यहाँ पर ऐड कर देते। प्रबुद्धो ग्रामीणा की जगह पर जो काले पेन से लिखा, बस सेम वही पैटर्न यूज कर लेना है। फिर आता है 24वां क्वेश्चन, दिए गए पद्यांश पर आधारित किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 2 श्लोक पूछे जाएंगे, जो भी आपको पता हो एक ही श्लोक लिखना है। यहाँ पर देखिए ये 2 पूछे गए, दोनों में से जो भी आपको पता हो एक ही करना। तो सपोज करिए जैसे हमें ये वाला पता, मैडम मंगलम यत्र विभूति च भीषणम कौपिनम यत्र कौशम साकाशी केन्मीयते, तो ये किस पाठ से लिया गया, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका कैसे आपको करना है, हल करना है। यहाँ पर ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 24वां डाल देना, फिर संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द जरूरी लिख देना। देखिए इसको कैसे संदर्भ लिखना, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। बस गद्यांश की जगह श्लोक कर दिया गया, क्योंकि ये श्लोक 2 लाइन के होते हैं, बस वही पैटर्न इसमें भी यूज कर लेना है। अनुवाद ऐसे हेडिंग डालकर लिख देना, जहाँ मरना भी कल्याणकारी, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कौपीन भी रेशमी वस्त्र है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है। बस हो जाएगा, यहाँ पर 5 नंबर ये मिल जाएंगे। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी, बस इसी प्रकार से आपको हल करना है। अब इसको पहचानने की ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए क्या करना, जितना भी टाइम बचा हुआ है आपको क्या करना है, पाठ का नाम याद कर लेना है, लेखक के और कवि के भी नाम याद कर लेना है। फिर क्या करना है, समझना है उस पाठ से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं पाठ से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर देखिए ये पद नामक शीर्षक है, इसके कवि कौन है, सूरदास हैं, तो इसमें बार बार सूरदास का जिक्र किया गया होगा। जैसे धनुष भंग होगा तो भगवान राम के बारे में जिक्र किया गया होगा। जैसे गद्यांश, जैसे ये संस्कृत वाले होंगे तो देखिए जैसे प्रबुद्धो ग्रामीणा है तो बार बार ग्रामीण नागरिक का जिक्र किया गया होगा। भारतीय संस्कृति होगा तो यहाँ पर बार बार संस्कृत का जिक्र किया गया होगा। तो यही पहचानने की ट्रिक होती है, ऐसे आप लोग पहचान लेना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।